ये एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर डॉपलर नाम का आदमी जो कि एयरपोर्ट पर जाकर टिकट खरीद रहा होता है, पर उसे टिकट नहीं मिलती, जिस वजह से वो रिसेप्शन वाले पर गुस्सा होता है। तभी डॉक्टर डॉपलर को एक फैमिली दिखती है जो कि वेकेशन पर जा रही होती है। डॉक्टर उन्हें खूब सारे पैसे देकर उनका टिकट खरीद लेते हैं और फिर डॉक्टर डॉपलर जैसे ही प्लेन में चढ़ने के लिए जाते हैं, वैसे उन्हें पीछे से कोई फोर्स अपनी तरफ खींच लेती है, जिसके कारण डॉपलर प्लेन से सीधा एक वैन में खींचे चले आते हैं। और वैन में बैठे लोग डॉक्टर डॉपलर की नकली दाढ़ी मूंछ निकालकर उसकी घड़ी अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं, आपका काम पर जाने का वक्त हो गया है डॉक्टर। अब आगे हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। वो साइकिल चलाकर एक एंटिक स्टोर में जाता है और वहाँ वो एक टाइपराइटर की फोटो क्लिक करके इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है सेल करने के लिए। और उसके बाद जैक अपने कॉलेज चला जाता है और कॉलेज में ही प्रोफेसर गिब्स को दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्सिटी में साइंस पढ़ा रहे होते हैं। तभी क्लास में जैक एंटर होता है। तब डॉक्टर गिब्स सभी को टर्म एग्जाम की तैयारी करने को कहते हैं। दरअसल डॉक्टर गिब्स जैक के डैड थे। क्लास के बाद जैक डॉक्टर गिब्स से कहता है, डैड हमें अपनी कार ले लेनी चाहिए। डॉक्टर गिब्स कहते हैं कि हम इस पर आकर बात करेंगे। मूवी के अगले सीन में जैक अपने दोस्त मिकी से मिलने जाता है। जैक और मिकी दोनों बात करते हैं। तभी जैक की नज़र वहाँ एक लड़की पर पड़ती है। जैक उस लड़की को देखकर मिकी से पूछता है कि ये कौन है। मिकी बताता है कि ये फ्रेंचेस्का है, ये हमारे स्कूल में नई आई हुई है वेनेजुएला से। जैक उससे बात करने का सोचता है और वो उससे बात करने जाता है, पर फ्रेंचेस्का जैक से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और उल्टा वो जैक को सुना देती है। मूवी के अगले सीन में जैक अपने घर जाता है और वो कार बुक करने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है और इसके लिए वो शोरूम में डाउन पेमेंट की बात भी कर आता है। तभी वहाँ जैक के डैड आ जाते हैं। तब जैक उनसे कहता है, डिनर के बाद हम कार लेने जाने वाले हैं। और वो अपने डैड को कार के बारे में बता रहा था कि कौन सी कार उनके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन गिब्स कहते हैं कि मुझे कॉलेज में कुछ काम है, मुझे डॉपलर के प्रोजेक्ट पर काम करना है, वापस आकर चलेंगे। तब जैक नाराज होकर कहता है, आपके पास स्टूडेंट्स के लिए टाइम है पर मेरे लिए नहीं। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तब डॉक्टर गिब्स गोडाउन में जाकर एक वॉच जैसे दिखने वाले गैजेट पर वर्क करने लगते हैं और ये वही सेम टू सेम वॉच थी जैसी डॉक्टर डॉपलर ने फिल्म की शुरुआत में पहनी हुई थी। तब डॉक्टर गिब्स की वाइफ उन्हें वहाँ आकर कहती हैं, तुम ऐसे कैसे काम कर लेते हो। गिब्स कहते हैं, मैं समझ गया हूँ जो तुम मुझे कहने आई हो। मैं आजकल बहुत बिजी रहने लगा हूँ और घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तब गिब्स की वाइफ कहती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी तरफ से कोशिश करो। तब डॉक्टर गिब्स अपनी वॉच को एक बॉक्स में गराज में ही रखकर जैक से मिलने उसके रूम में चले जाते हैं। लेकिन जैक उनसे नाराज होने के कारण उनसे अच्छे से बात नहीं करता और कहता है, आप जाओ अपने साइंस स्टूडेंट्स के साथ मजे करो। ये सुनकर जैक के डैड वहाँ से चले जाते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो आपस में किसी प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट को लेकर बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी मिस्टर गेट्स होता है और मिस्टर गेट्स के सामने एनएसए एजेंट मुरे बैठे हुए थे। और मुरे गेट्स से कहते हैं, मिस्टर गेट्स, मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहता कि आप इस प्रोजेक्ट को बंद करें, पर जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, क्या हो अगर आपका बनाया प्रोजेक्ट गलत हाथों में पड़ जाए, फिर तो वो कुछ भी कर सकता है और उसके सामने हमारे सारे हथियार यूजलेस हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ जो तुमने तैयार किया है उसे मंडे तक हमें दिखाओ। ऐसा कहकर गेट्स वहाँ से चला जाता है। आगे मिस्टर गेट्स अपनी लैब में जाता है और वहाँ हाइपर टाइम का एक्सपेरिमेंट होता है, जहाँ गेट्स के आदमियों ने एक लैब जैसे चैम्बर के अंदर डॉक्टर डॉपलर को बंद करके रखा था। गेट्स लैब ओपन करवाते हैं तो हम देखते हैं लैब में बहुत जल्दी सब कुछ मूव हो रहा था। और लैब ओपन होने के बाद गेट्स डॉक्टर डॉपलर से मिलकर कहता है, मिस्टर डॉपलर, आपको कैसा लग रहा है हाइपर टाइम लैब में। तब डॉक्टर डॉपलर कहते हैं, कैसा लग रहा है मुझे हाइपर टाइम लैब में? मुझे देखो, मैं इसमें एक हफ्ते से हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे 20 साल हो गए हैं। तो मुझे मार क्यों नहीं देते? उस चैम्बर में रहने से एक हफ्ते में डॉक्टर डॉपलर की एज 20 साल बढ़ गई थी। तब गेट्स कहता है, एनएसए को आपका प्रोडक्ट 3 दिनों में चाहिए। वो अभी नहीं जानती कि ये घड़ी अभी काम नहीं कर रही है। हर बार जब हम घड़ी का यूज करते हैं तो हम बूढ़े दिखाई देने लगते हैं तुम्हारी तरह। तुम्हारे पास 48 घंटे हैं इसे ठीक करने के लिए। इस पर डॉक्टर डॉपलर कहते हैं, ये इम्पॉसिबल है। तब गेट्स अपने आदमी को डॉपलर को मारने के लिए कहता है। तब डॉपलर कहते हैं, रुको, मैं ये जल्दी कर सकता हूँ, बस मैं कुछ डाटा का वेट कर रहा हूँ जो मेरा दोस्त मेरे पास पहुँचाने वाला है। ये सुनकर गेट्स गुस्सा होता है। तब डॉपलर कहते हैं, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, वो हमारा कॉलेज प्रोफेसर रह चुका है।
तब गेट्स पूछता है, तुमने उसे कौन सा डाटा भेजा है? डॉपलर बताते हैं, मैंने उसे वो घड़ी भेजी है। ये सुनकर गेट्स गुस्सा होकर कहता है, मुझे मेरी घड़ी वापस चाहिए। और वो डॉक्टर डॉपलर को वहाँ से ले जाते हैं। मूवी के अगले सीन में डॉक्टर गिब्स की बेटी कैली बेसमेंट में जाती है। तभी सामान से टकराने के कारण उससे वो घड़ी गिर जाती है जो गिब्स ने वहाँ रखी थी। तब कैली अपने मॉम से कहती है, मॉम डैड का कुछ सामान गिर गया है। तब जैक की मॉम गिब्स के सामान को देखने लगती है। तभी जैक वहाँ आकर अपने डैड के सामान से वो घड़ी उठाकर अपने पास रख लेता है। आगे जैक अपने दोस्त मिकी के साथ कॉलेज में घूम रहा होता है। तभी वहाँ दो लड़के जैक के दोस्त मिकी को परेशान करने लगते हैं। आगे वो दोनों लड़के वहाँ से गुजर रहे फ्रेंचेस्का को भी परेशान करने लगते हैं। तब जैक उसे बचाने जाता है, पर उससे पहले ही फ्रेंचेस्का उसमें से एक लड़के पर ड्रिंक फेंककर वहाँ से जाने लगती है। तब वो लड़के जैक को पकड़कर उसे धक्का मारते हैं, जिससे जैक गिर जाता है। तब फ्रेंचेस्का जैक को उठाकर वहाँ से जाने लगती है। तब जैक फ्रेंचेस्का से बात करने लगता है और फ्रेंचेस्का भी जैक से बात करने लगती है। और फिर फ्रेंचेस्का जैक को अपना एड्रेस भी देती है। अब जैक फ्रेंचेस्का के घर जाता है और उसके गार्डन में काम करवाने में उसकी हेल्प करता है। फ्रेंचेस्का जैक से टाइम पूछती है। तब जैक अपनी जेब से घड़ी निकाल कर उसे टाइम बताता है और उस घड़ी को पहन लेता है। जैक घड़ी का एक बटन दबाता है, तभी उसे एक झटका महसूस होता है। जैक कुछ समझ नहीं पाता। तभी हम देखते हैं जैक के पीछे जो लड़की झूला झूल रही थी वो रुक गई थी, पर जैक को ये पता नहीं लगता और वो वापस सफाई का काम करने में लग जाता है। तभी जैक को एक बड़ा चूहा दिखाई देता है जो कि रुका हुआ था। जैक उसे हिलाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं हिलता। तब जैक फ्रेंचेस्का को दिखाने के लिए चूहे को घर में ले जाता है, लेकिन फ्रेंचेस्का भी वहाँ पर स्टॉप होकर खड़ी थी, जैसे टाइम स्टॉप हो गया हो। तभी अचानक से टाइम फिर से चलने लगता है और चूहा जिंदा हो जाता है। फ्रेंचेस्का चूहे को अपने घर में देखकर डर जाती है और पानी मारकर चूहे को भगा देती है। जैक फ्रेंचेस्का से माफी मांगकर कहता है वो चूहा मर चुका था। तब फ्रेंचेस्का जैक पर भी गुस्सा होकर कहती है, तुम थोड़ी देर भी मेरे बगैर वहाँ अकेले काम नहीं कर सके। तब जैक कहता है, पर मैं तो पिछले आधे घंटे से बाहर काम कर रहा हूँ। जैक अपनी घड़ी देखता है। तभी फ्रेंचेस्का गुस्सा होकर जैक पर पानी डालने लगती है। पानी घड़ी पर भी पड़ता है और टाइम फिर से स्टॉप हो जाता है। जैक फ्रेंचेस्का और पानी को रुका हुआ देख शॉक रह जाता है और फिर उसे समझ आता है कि ये सब उस घड़ी की वजह से हो रहा है। तब वो घड़ी का बटन क्लिक करता है और टाइम वापस से स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंचेस्का अभी भी चूहे वाली बात को लेकर जैक से गुस्सा थी और इसलिए वो जैक को बाहर निकालने लगती है। तब जैक उसे बताने की कोशिश करता है कि ये सब कैसे हुआ और वो घड़ी का बटन क्लिक करता है तो टाइम वापस स्टॉप हो जाता है। लेकिन इस बार फ्रेंचेस्का ने जैक पर हाथ रखा था, इसलिए वो स्टॉप नहीं होती और फ्रेंचेस्का भी अपने सामने सब कुछ रुका हुआ देखकर शॉक रह जाती है। उसके सामने उड़ने वाले पक्षी, उसके फैमिली मेंबर भी पूरी तरह स्टॉप हो चुके थे। तब फ्रेंचेस्का कहती है, ये तुमने किया? जैक कहता है, ये सब इस घड़ी की वजह से हुआ है। मेरे डैड किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, शायद वो प्रोजेक्ट इस घड़ी का ही था। तब फ्रेंचेस्का कहती है, तो क्या ये घड़ी टाइम को रोक देती है? तब वो दोनों एक मधुमक्खी को देखते हैं जिसके पंख बहुत तेज मूव हो रहे थे, लेकिन मधुमक्खी उसी जगह पर थी। तब जैक घड़ी देखता है तो उसमें भी टाइम बहुत तेज निकल रहा था। तब जैक कहता है, मेरे डैड किसी डॉक्टर डॉपलर के लिए काम कर रहे थे। वो कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ाने पर काम कर रहे थे, यानी हमें जो कुछ भी रुका हुआ दिख रहा है वो रुका हुआ नहीं है, सब कुछ मूव हो रहा है, पर हम बहुत ही ज्यादा स्पीड में मूवमेंट कर पा रहे हैं, इसलिए हमें सब कुछ धीमा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तब फ्रेंचेस्का भी एक पानी के फव्वारे को करीब से देखते हुए देखती है। फिर वो दोनों बाहर जाकर वॉच की हेल्प से टाइम को स्लो करके मजे करते हैं। वो रोड पर जाकर चालान काट रही पुलिस वाली से पुलिस गाड़ी पर ही चालान चिपकवा देते हैं और पुलिस की गाड़ी में कुत्ते को खड़ा कर देते हैं जो टॉयलेट कर रहा था। इसी तरह कॉलेज में जो लड़के जैक को परेशान किया करते थे उनमें से एक पेंट कर रहा था, तो जैक उनके केन पर होल कर देता है और सभी की लोकेशन को चेंज करके उनकी मूवमेंट को बदल देता है। और जैसे ही वो घड़ी का बटन क्लिक करके टाइम को स्टार्ट करता है, वैसे ही सभी की मूवमेंट गलत होने के कारण सब गड़बड़ हो जाता है। आगे जैक और फ्रेंचेस्का उस पब में जाते हैं जहाँ रैप डीजे कंपटीशन चल रहा था। सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जैक के दोस्त मिकी ने भी पार्टिसिपेट किया था, पर जब मिकी परफॉर्म करने आता है तो वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसके कारण सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब जैक और फ्रेंचेस्का घड़ी का टाइम फास्ट करके मिकी की हेल्प करते हैं। वो मिकी को कुछ इस तरीके से मूव करते हैं जिससे रियल टाइम में वो सभी को स्पीड में डांस करता हुआ दिखाई देता है और सभी मिकी के परफॉर्म को देखकर उसे सपोर्ट करने लगते हैं। आगे मिकी बहुत खुश होता है कि उसका परफॉर्म बहुत अच्छा गया और जैक ने मिकी को बता भी दिया था कि उसने ये सब हाइपर टाइम घड़ी की हेल्प से किया।
अब मिकी को उसके घर छोड़ने के बाद जैक फ्रेंचेस्का को उसके घर छोड़ता है और वो दोनों किस करते हैं। आगे जैक खुश होकर अपनी साइकिल चला रहा था और तब उसने घड़ी का हाइपर टाइम स्टार्ट कर रखा था, जिसके कारण सड़क पर मौजूद सब कुछ स्लो हो चुका था। जैक अपने घर पहुंचता है तो वहां उसे घर से टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है। क्योंकि सब कुछ स्लो था तो जैक को ये अजीब लगता है और जैक चुपके से अपने घर में एक डंडा लेकर जाता है, जहां जैक की मॉम और बहन भी स्टॉप हो चुकी थी। तब जैक बेसमेंट में जाता है, तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। जैक पीछे देखता है तो उसके सामने एक लड़की वहां आकर जैक पर गन से फायर कर देती है, जिसकी वजह से जैक के पीछे खड़ा आदमी फ्रीज हो जाता है। ये देखकर जैक घर से भाग जाता है। तब वहाँ गेट्स भी मौजूद था और वो और उसका आदमी जैक का पीछा करते हैं। जैक भागकर एक वैन के पास रुकता है, तभी कोई उसे वैन के अंदर खींच लेता है और वो डॉक्टर डॉपलर ही होता है। डॉक्टर डॉपलर जैक से कहते हैं वो लोग तुम्हें मार देंगे, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। फिर जैक गाड़ी को स्टार्ट करता है और वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तब गेट्स के आदमी भी वैन का पीछा करते हैं। तब डॉक्टर डॉपलर अपने हाथ में बंधी हथकड़ी खोलकर जैक से उसकी घड़ी छीनने की कोशिश करता है, जिसके कारण घड़ी का बटन दब जाता है और ट्रैफिक फिर से चलने लगता है। तब जैक गेट्स के आदमियों को चकमा देकर वैन निकाल ले जाता है। डॉपलर अभी भी जैक से उसकी घड़ी छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वैन के टकराने से डॉपलर वैन से नीचे गिर जाता है और वैन अनबैलेंस होने के कारण नदी में गिर जाती है। तब डॉक्टर डॉपलर पुल के ऊपर से जैक को कहते हैं कुछ भी हो जाए घड़ी को भीगने मत देना, पर घड़ी भीग जाती है। अगले सीन में जैक की आंखें खुलती हैं तो वो हॉस्पिटल में होता है और वहाँ पुलिस ऑफिसर भी होता है, क्योंकि जैक पर वैन चोरी करने और उसका एक्सीडेंट कराने का इल्जाम होता है। वो जब उठता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है, जिस पर वो पुलिस को घड़ी हाइपर टाइम की स्टोरी बताता है, जिस पर पुलिस बिलीव नहीं करती। तब जैक पुलिस को घड़ी बताता है, पर वो देखता है कि घड़ी अब पहले की तरह काम नहीं कर रही, पानी अंदर जाने की वजह से। तब जैक खड़ा होकर खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर गेट्स के आदमी पहुंच चुके थे। ये देखकर जैक बहाना बनाकर वॉशरूम जाता है और हैंड ड्रायर से वॉच को सुखाने के लिए ट्राई करता है, लेकिन घड़ी स्टार्ट नहीं होती और पुलिस ऑफिसर भी लगातार जैक को दरवाजा ओपन करने के लिए कहते हैं। जब तक वहाँ मिस्टर गेट्स के आदमी पहुँचते हैं तभी वहाँ पर हाइपर टाइम स्टार्ट हो जाता है और सभी की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन गेट्स मूव कर पा रहा था और वो हॉस्पिटल में जैक को ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन जैक पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ से निकल जाता है और बाहर आकर टाइम फिर स्टार्ट कर देता है। आगे गेट्स अपने आदमियों पर गुस्सा करता है। तब उसके हाथ में जैक और उसके डैड गिब्स का फोटो था। तब गेट्स अपने आदमियों से कहता है जल्दी यहाँ आ जाओ, अगर हमें डॉपलर नहीं मिल रहा तो हम डॉपलर के टीचर गिब्स को ढूंढ लेंगे, क्योंकि गेट्स के पास गिब्स का फोटो था। आगे जैक फ्रेंचेस्का के घर जाता है और वहाँ वो फ्रेंचेस्का को सब कुछ बताता है कि मेरा कुछ लोग पीछा कर रहे हैं और वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मुझे किंगस्टन जाकर अपने डैड को ढूंढना है। तब फ्रेंचेस्का जैक की हेल्प करती है, उसे अपनी कार दे देती है और खुद भी उसके साथ जाती है। अगले सीन में जैक की मॉम और डैड डॉक्टर गिब्स कॉल पर बात कर रहे होते हैं और पुलिस डॉक्टर गिब्स की वाइफ को कहते हैं आप डॉक्टर को बोलिए वो वहीं होटल में रुके, हम खुद उन्हें वहाँ लेने आ रहे हैं। तब जैक की मॉम डॉक्टर गिब्स को बताती है जैक किसी घड़ी के बारे में बात कर रहा था। ये सुनकर डॉक्टर गिब्स समझ जाते हैं कि ये सब उस घड़ी की वजह से हो रहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर डॉपलर भी डॉक्टर गिब्स से मिलने होटल के रिसेप्शन पर पहुंच जाते हैं। इधर जैक भी अपने डैड को ढूंढने होटल पहुंचता उससे पहले ही मिस्टर गेट्स के आदमी डॉक्टर गिब्स को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। और जब जैक और फ्रेंचेस्का होटल पहुंचते हैं तो वहाँ जैक को अपने डैड नहीं मिलते और तभी जैक और फ्रेंचेस्का टीवी न्यूज में देखते हैं कि डॉक्टर डॉपलर जैक और गिब्स को पुलिस ढूंढ रही है। तब जैक और फ्रेंचेस्का वहाँ से जाने लगते हैं, तभी उनके पास एक ट्रक आकर उन दोनों को डस्टबिन ट्रक में डाल देता है। इस ट्रक को डॉक्टर डॉपलर ही चला रहा था और वो जैक से उसकी घड़ी मांगता है। फ्रेंचेस्का डॉक्टर डॉपलर को किक मारती है। तब गुस्से में आकर डॉक्टर डॉपलर फ्रेंचेस्का और जैक को ट्रक से बाहर निकालकर उनसे घड़ी मांगता है। तब जैक अपनी घड़ी डॉपलर को दे देता है, पर फ्रेंचेस्का डॉपलर को किक मारकर उसे बेहोश कर देती है। आगे जैक डॉक्टर डॉपलर से बोलता है तुम प्रूफ करो कि तुम डॉक्टर डॉपलर हो। तब डॉक्टर डॉपलर जैक को उसके सभी फैमिली मेंबर के नाम बताता है। तब जैक पूछता है गेट्स नाम का आदमी मेरे डैड से क्या चाहता है। तब डॉक्टर डॉपलर कहते हैं वो चाहता है तुम्हारे डैड उस प्रोजेक्ट पर काम करें, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है मॉलिक्यूलर स्टेबलाइजर करने का, नहीं तो उसको उसका प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा। तब जैक डॉपलर को वो घड़ी ठीक करने को कहता है जो पानी में गिरने के कारण ठीक से काम नहीं कर रही थी। तब डॉक्टर डॉपलर कहता है पर मुझे इसे ठीक करने के लिए कुछ सामान चाहिए होगा। आगे वो तीनों कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं जिनकी जरूरत उन्हें घड़ी ठीक करने के लिए थी।
वहाँ फ्रेंचेस्का शॉप ओनर को बिजी करके रखती है। तब तक डॉक्टर डॉपलर और जैक शॉप से कुछ सामान चोरी कर लेते हैं। फिर वो एक जगह छिपकर घड़ी को ठीक कर लेते हैं और डॉक्टर डॉपलर घड़ी की बॉडी को फेंक देते हैं। तब जैक उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। आगे वो लोग मिकी की शॉप पर जाते हैं, जहाँ वो लोग नाइट्रोजन बॉल्स वाली गन बनाते हैं। तब फ्रेंचेस्का कहती है, ये हमारी किस काम आएगी। डॉक्टर डॉपलर कहते हैं, गेट्स के कई गार्ड्स के पास हाइपर टाइम घड़ी है, यानी जब हम हाइपर टाइम घड़ी का यूज करते हैं तब वो गार्ड्स हमारी ही स्पीड में वर्क करते हैं। पर इन नाइट्रोजन बॉल्स वाली गन से गेट्स के गार्ड्स फ्रीज हो जाते हैं। आगे वो तीनों गेट्स की लैब में वेंटिलेशन विंडो से चले जाते हैं। वहां पहुंचकर जैक हाइपर टाइम स्टार्ट कर देता है अंदर जाने के लिए। तब डॉक्टर डॉपलर कहता है कि मैं अब और आगे नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं अंदर फंस कर रह जाऊंगा। तब जैक डॉक्टर डॉपलर से कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली इतना परेशान हो रही है, मेरे डैड अंदर फंसे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद भी डॉक्टर डॉपलर अंदर जाने के लिए रेडी नहीं होते। लेकिन जैक और फ्रेंचेस्का अंदर चले जाते हैं। वहाँ गेट्स के आदमी उन दोनों का पीछा करते हैं जिन पर हाइपर टाइम इफेक्ट नहीं कर रहा था। तब फ्रेंचेस्का उन्हीं में से एक आदमी पर नाइट्रोजन गन से हमला करके स्टॉप कर देती है और फ्रेंचेस्का जैक से कहती है, तुम अपने डैड को ढूंढो, मैं यहाँ देखती हूँ। तब जैक गेट्स के आदमियों से लड़ते हुए अपने डैड की लैब तक जाने की कोशिश करता है और वो लिफ्ट के बाहर एक आदमी को गन से फ्रीज करके ऊपर जाने लगता है। पर ऊपर लिफ्ट ओपन होते ही जैक को गेट्स के आदमी गन से फ्रीज कर देते हैं और उन्होंने फ्रेंचेस्का को भी फ्रीज करके पहले ही पकड़ लिया था। गेट्स जैक के हाथ से उसकी घड़ी निकाल देता है। आगे गेट्स के आदमी उन दोनों को रियल टाइम में लाकर जैक को जैक के डैड से मिलवाते हैं। तो जैक देखता है कि उसके डैड हाइपर टाइम में काम करके बूढ़े हो चुके हैं। जैक अपने डैड से मिलता है। तब डॉक्टर गिब्स गेट्स को कहते हैं, तुमने मेरे परिवार को इन सब से दूर रखने का प्रॉमिस किया था। मिस्टर गेट्स कहते हैं, तुम्हारा बेटा खुद यहाँ आया है। आगे गेट्स वापस हाइपर टाइम लैब का डोर बंद कर देता है। तब जैक और उसके डैड इस बात पर लड़ने लगते हैं कि जैक को यहाँ नहीं आना चाहिए था। तब फ्रेंचेस्का उन दोनों को शांत करती है। तभी बाहर NSA मुरे आ जाते हैं, जिसे गेट्स को अपना प्रोडक्ट शो करना था। NSA मुरे गेट्स से कहते हैं, मुझे अंदर आकर देखना है कि तुम क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। गेट्स कहता है, तुम अभी अंदर नहीं आ सकते और वो फोन कट कर देता है। तब मुरे अपनी टीम को लेकर लैब में जाने लगते हैं। स्क्रीन पर ये देखकर जैक खुश होता है कि गवर्नमेंट के लोग अंदर आ रहे हैं। तभी गेट्स वहां आकर मॉलिक्यूलर स्टेबलाइजेशन का हाइपर टाइम में टेस्ट करने का आदेश अपनी टीम को देता है। जैसे ही गेट्स की टीम हाइपर टाइम इंजन स्टार्ट करती है, वैसे ही जो मुरे की टीम गाड़ी से दीवार तोड़कर लैब के अंदर आने की कोशिश कर रही थी, उनकी गाड़ी वहीं स्टॉप हो जाती है। जैक भी ये देख लेता है। हाइपर टाइम इंजन को टेस्ट होने में 3 मिनट का समय लगने वाला था। तब जैक कहता है, इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के बाद गेट्स को हमारी जरूरत नहीं होगी और वो हम सबको मार देगा, इसलिए हमें यहाँ से निकलने का तरीका सोचना चाहिए। तब जैक हाइपर टाइम लैब के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, पर लैब का ग्लास नहीं टूट रहा था। ये देखकर गेट्स लैब के सभी शटर को क्लोज कर देता है, जिसके कारण जैक और उसके डैड बाहर नहीं देख पाते। बाहर मॉलिक्यूलर स्टेबलाइजर की प्रोसेस चल रही थी। तब प्रोजेक्ट पर काम करने वाला एक आदमी गेट्स को बताता है, सर एक प्रॉब्लम है, डॉक्टर गिब्स ने मॉलिक्यूलर स्टेबलाइजर का एक्सेस कोड चेंज कर दिया है। तब स्क्रीन के जरिए गेट्स डॉक्टर गिब्स को कहता है, डॉक्टर तुमने एक्सेस कोड चेंज कर दिया है, अगर तुम हमसे कोऑपरेट नहीं करोगे तो तुम्हारा बेटा मार दिया जाएगा। ऐसा कहकर गेट्स अपने आदमियों को लैब में से जैक और फ्रेंचेस्का को बाहर निकालने के लिए कहता है, पर जैक ने अंदर से गेट को फिक्स कर दिया था, जिसके कारण गेट्स के आदमी लैब को नहीं खोल पा रहे थे। और जैक अपने पास से दूसरी घड़ी निकाल कर कहता है, मैंने लिफ्ट में घड़ी चेंज कर दी थी, ये असली घड़ी है। तब गिब्स कहता है, तुम इस घड़ी का यूज हाइपर टाइम लैब में नहीं कर सकते, हम ऑलरेडी हाइपर टाइम में हैं। पर जैक उसकी बात को ना मानकर घड़ी का बटन क्लिक कर देता है और ऐसा करते ही जैक इतना फास्ट हो जाता है, जिसके कारण जैक का हाथ वही रखे टेबल के आर पार हो जाता है। ये देखकर गिब्स कहते हैं, तुम्हारे मॉलिक्यूलर बहुत फास्ट मूव हो रहे हैं, इसलिए तुम किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकते हो। तब फ्रेंचेस्का भी जैक को हाथ लगाती है, पर उसका हाथ भी जैक के आर पार हो जाता है। तब जैक लैब के आर पार बाहर निकल जाता है। तब गेट्स और उसके आदमी जैक पर नाइट्रोजन गन से फायर करते हैं, पर जैक इतना फास्ट था कि वो बच जाता है और नाइट्रोजन गन से उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और तब वो एक जगह छिप जाता है। तब गेट्स लैब का शटर ओपन करता है तो उसे अंदर गिब्स और फ्रेंचेस्का नहीं दिखाई देते। लैब में एक नोजल गैस छोड़ दिया गया था, जिसके कारण आग लगने से लैब में एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे लैब के बाहर के सभी लोग घायल हो जाते हैं।
जैक उठकर देखता है तो गिब्स और फ्रेंचेस्का अंडरग्राउंड टेबल के नीचे छिपे होने के कारण बच गए थे। जैक उनके पास जाता है तब गिब्स कहते हैं, जैक तुम्हारा प्लान काम कर गया। तब गिब्स, फ्रेंचेस्का और जैक वहाँ से भागते हैं। तभी गेट्स खड़ा होकर उन पर नाइट्रोजन गन से हमला करने लगता है, पर तभी डॉक्टर डॉपलर वहाँ पहुंचकर गेट्स पर नाइट्रोजन गन से हमला करके उसे वहीं फ्रीज कर देते हैं। तब जैक गेट्स के हाथ से घड़ी निकाल लेता है ताकि गेट्स उसका यूज फिर से ना कर सके। आगे एनएसए मुरे के आदमी आकर गेट्स के सभी आदमियों की घड़ी जब्त कर लेते हैं और गेट्स के आदमियों को पकड़कर ले जाने लगते हैं। तब डॉक्टर डॉपलर गिब्स से कहते हैं, डॉक्टर गिब्स, क्या आपका ये एंटी इंजन प्रोजेक्ट रेडी है? क्योंकि मैं हमेशा बूढ़ा दिखाई नहीं देना चाहता। तब गिब्स कहते हैं, उसे भूल जाओ, मैं वो टेस्ट नहीं करने वाला। पर डॉक्टर डॉपलर ये सुनकर कंप्यूटर में काम करने लगते हैं अपने आप को जवान करने के लिए। और गिब्स फाइनली खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं और अपनी फैमिली से मिलते हैं। और जैक भी अपनी नई कार मस्टंग और फ्रेंचेस्का के साथ आकर अपनी फैमिली से मिलता है। और उनकी गाड़ी में एक जवान लड़का भी बैठा था जो कि डॉक्टर डॉपलर थे और वो डॉक्टर गिब्स के एंटी इंजन प्रोजेक्ट के कारण जवान हो चुके थे। आगे जैक, डॉक्टर डॉपलर, फ्रेंचेस्का और जैक की बहन कार में जाने लगते हैं। तभी उनकी कार का पीछा पुलिस करने लगती है और वापस हाइपर टाइम शुरू हो जाता है और पुलिस की गाड़ी वहीं रुक जाती है। यानी अभी भी जैक के पास वो घड़ी थी जिससे उसने हाइपर टाइम स्टार्ट किया था। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवीज़ की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।